हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र और आज हमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना है। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में हम लोगों को एक ग्राफ जो है फंक्शन का पहले से गिवन होगा और उस ग्राफ को यूज़ करके अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएं तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास when f of x transforms to f of x plus minus a। इसका क्या मतलब है, हमें जो है इनिशियली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है गिवन होगा और इसी ग्राफ को यूज़ करके सपोज हमें एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो a ऐड किया है उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली किस पे पड़ रहा है, y पे पड़ रहा है। जैसे ही मैंने a ऐड किया तो y की वैल्यू a से इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए करते हैं तो इससे y की वैल्यू जो है a यूनिट डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सपोज़ y की वैल्यू जो है हमारे पास 2 थी तो a ऐड करने पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस a और a सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगी 2 माइनस a। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब y की वैल्यू 2 थी तो कोऑर्डिनेट कुछ हमारे पास x, 2 के फॉर्म का होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैंने a ऐड कर दिया तो कोऑर्डिनेट x, 2 प्लस a बन जाएगा और अगर a सब्ट्रैक्ट किया तो x, 2 माइनस a के फॉर्म का होगा। तो हमें क्या करना है, सपोज़ ये जो मिडल में ग्राफ दिया है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो इसी ग्राफ को यूज़ करके हमें एफ ऑफ एक्स प्लस ए का अगर ग्राफ बनाना है तो क्या होगा, इस ग्राफ में हर पॉइंट आपने देखना, हर पॉइंट जो है a यूनिट अप शिफ्ट हो जाएगा, हर एक पॉइंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स को आप लोगों को क्या कर देना है, a यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो इस तरीके से सारे की सारे पॉइंट्स अगर a यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से कौन सा ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ। तो a यूनिट अप शिफ्ट। ठीक है, तो a यूनिट अप शिफ्ट। तो आप लोग रूल देखिए, टू ड्रॉ एफ ऑफ एक्स प्लस ए वी हैव टू शिफ्ट द गिवन ग्राफ अपवर्ड थ्रू a। ठीक है, पूरे की पूरे ग्राफ को a यूनिट अप शिफ्ट करना होगा अगर हमने a ऐड किया। ऐसे ही अगर हमने a सब्ट्रैक्ट किया तो आप लोग देख सकते हैं हर एक पॉइंट को हमें a यूनिट नीचे शिफ्ट करना होगा, हर एक पॉइंट a यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, हर जगह। तो हमें कौन सा ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ। तो रूल का सेकेंड पॉइंट, एंड फॉर एफ ऑफ एक्स माइनस ए वी हैव टू शिफ्ट इट डाउनवर्ड थ्रू ए। तो हम लोगों को a यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स होता है, एक गिवन ग्राफ को यूज़ करके कोई दूसरा ग्राफ हमें निकालना है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो इसमें क्या है, जब एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ निकालना है तो a यूनिट अप शिफ्ट होगा और जब एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ निकालना है तो a यूनिट डाउन शिफ्ट होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, प्लॉट y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस 1 एंड y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x माइनस 1 यूजिंग y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x को यूज़ करके ये दोनों ग्राफ बनाने हैं। तो इनिशियली आप लोग देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जिसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस होता है 0,1। तो इसी ग्राफ को यूज़ करके मुझे फर्स्ट ग्राफ अगर बनाना हो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस 1। तो ई रेज टू द पावर x प्लस 1 का ग्राफ बनाने के लिए जो हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ है उसे हमें क्या करना होगा, 1 ऐड किया है तो एक यूनिट अप शिफ्ट होगा। तो पूरा की पूरा ग्राफ मुझे एक यूनिट अप शिफ्ट करना होगा। सपोज़ ये हमारी फिर एक्स एक्सिस हो जाएगी,
तो ये वाला पॉइंट उस समय कौन सा होगा, 0,1 का पॉइंट होगा। तो पूरा की पूरा ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, 0,2, क्योंकि एक यूनिट अप शिफ्ट करना पड़ा है, 1 यूनिट अप शिफ्ट। तो हमारे पास ये किस चीज़ का ग्राफ मिल गया है, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस 1 का ग्राफ। ऐसे ही y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस 1 का ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो क्या करना होगा, 1 यूनिट कौन सा शिफ्ट होगा, इस बार डाउन शिफ्ट होगा। पूरा की पूरा ग्राफ हमें एक यूनिट नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये तो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पूरा की पूरा ग्राफ अगर एक यूनिट नीचे शिफ्ट होगा तो 0,1 क्या बन जाएगा, 0,0, एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ जो है इस बार किसको इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा, ओरिजिन को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा। तो 0,0 होगा और y इज इक्वल टू -1। ये किस चीज़ का ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x -1 का। पूरे ओरिजिनल ग्राफ को, e रेज टू द पावर x के ग्राफ को हमने एक यूनिट डाउन शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट, प्लॉट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला ग्राफ अभी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग मॉड ऑफ x -2 लिख लेते हैं। तो ये चेंज है क्वेश्चन में। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ यूज़ करके हमें ये दो ग्राफ्स बनाने हैं। जो क्वेश्चन में गिवन था वैसा ग्राफ हम लोग थोड़ा बाद में बनाना सीखेंगे। तो देखो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ जो है हमारे पास ऐसे वी शेप्ड ग्राफ होता है। अब इसी ग्राफ को यूज़ करके अगर मुझे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है तो 2 जो है ऐड हो रहा है, तो क्या करना होगा हमें, 2 यूनिट्स अप शिफ्ट होगा हमारा। पूरा की पूरा ग्राफ 2 यूनिट ऊपर पहुंचाना है और पूरा के पूरा ग्राफ अगर 2 यूनिट जाएगा तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है v का जो 0,0 था, तो वो 2 यूनिट ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 0,2 बन जाएगा। इस तरीके से सपोज मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली तो v शेप जो है इसके ऊपर को आ जाएगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ का ग्राफ आ गया है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ। अब इसे ही यूज़ करके y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ यूज़ अगर मुझे बनाना है तो क्या करना होगा, 2 यूनिट्स डाउन शिफ्ट करना होगा। जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 यूनिट्स डाउन शिफ्ट होगा। तो पूरा की पूरा ग्राफ 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है तो 0,0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0,-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्राफ जो है इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा कब अप शिफ्ट करना है, जब एडिशन हो रहा है तो अप शिफ्ट, जब सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो डाउन शिफ्ट। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। तो ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस माइनस ए। तो इस बार आप लोग ऑब्जर्व कीजिए जो चेंज है वो हमारा कहाँ किया गया है, एफ ऑफ एक्स के अंदर, आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो इस बार चेंज किस चीज़ में हुआ है, हमारे पास चेंज इन एक्स हुआ है। पिछली बार जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें हमारा क्या चेंज हुआ था, y चेंज हुआ था, और इसमें हमारा x चेंज हो रहा है। तो जो भी ग्राफ की शिफ्टिंग होगी वो अलोंग x एक्सिस होगी या फिर लेफ्ट या राइट शिफ्टिंग होगी। तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, ओरिजिनल ग्राफ सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसमें अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मुझे y की वैल्यू f ऑफ 0 मिल जाती है। और जो नया ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का है सपोज, और अगर मुझे यहाँ से f ऑफ 0 बनाना है तो मुझे x की वैल्यू क्या, माइनस ए रखनी पड़ेगी, तब जाके मुझे f ऑफ 0 मिलेगा। तो मुझे सेम y की वैल्यू अगर चाहिए तो मुझे x को a यूनिट कम करना पड़ेगा, 0 से माइनस a यूनिट कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ अगर बनाना है यूजिंग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्या करना होगा,
ए यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट करना होगा, ओरिजिनल ग्राफ को ए यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट। और अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या होगा, ए यूनिट राइट शिफ्ट। तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे लेफ़्ट और राइट देख रहा हूँ, क्योंकि माइनस ए रखने पे जब एफ ऑफ ज़ीरो मिला इसीलिए ए यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। तो अगर अंदर एडिशन है, अगर अंदर ऐड किया हुआ है तो ए यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट, और अगर अंदर सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो ए यूनिट राइट शिफ्ट। तो डायग्राम में देखते हैं। तो आप ये मिडल वाले ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। ये मिडल वाला ग्राफ जो है हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का दिया हुआ है। अगर मुझे इसे यूज़ करके x माइनस ए का ग्राफ बनाना है, इसका मतलब पूरे की पूरे ग्राफ को a यूनिट कहाँ शिफ्ट करना होगा, राइट शिफ्ट करना होगा। x माइनस ए है तो राइट शिफ्ट। तो आप देखो हर पॉइंट को a यूनिट जो है राइट शिफ्ट कर दिया अगर गया तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा। हर एक पॉइंट को मुझे ऐसे a यूनिट राइट शिफ्ट करना होगा। और ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हर एक पॉइंट को a यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट करना होगा। तो देख सकते हैं हर एक पॉइंट, सारे की सारे पॉइंट जो हैं a यूनिट्स लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाएंगे हर एक जगह। तो ऐसे सारे पॉइंट्स अगर लेफ़्ट को शिफ्ट करें तो मुझे ये वाले ग्राफ मिल जाएंगे। तो रूल ज़रूर ध्यान रखना है आपको। तो टू ड्रॉ एफ ऑफ एक्स प्लस ए वी हैव टू शिफ्ट द गिवन ग्राफ लेफ़्ट। अगर एडिशन है तो लेफ़्ट शिफ्ट थ्रू ए यूनिट्स, एंड फॉर एक्स माइनस ए अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो शिफ्टेड राइट थ्रू ए यूनिट्स, तो राइट शिफ्ट होगा। ध्यान रखना है हर जगह हम लोग ए पॉजिटिव क्वांटिटी अज्यूम करके चल रहे हैं। तो अब हमें y इक्वल टू मॉड ऑफ x यूज़ करके ये दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो जो पिछले क्वेश्चन में गलती थी वहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया था, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो y हमारे पास वी शेप्ड ग्राफ आ जाएगा और वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है। अब इससे यूज़ करके सपोज़ मुझे पहले ये ड्रॉ करना है, तो माइनस साइन लगा है तो 2 यूनिट्स कितना शिफ्ट करना होगा मुझे, 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट। जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो राइट शिफ्ट करना है। तो 2 यूनिट अगर मैंने राइट शिफ्ट किया पूरा की पूरा ग्राफ, तो 0,0 का क्या हो जाएगा हमारे पास 2,0। चेंज जो है x कोऑर्डिनेट में होगा। पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज किस में हुआ था, y कोऑर्डिनेट में। तो अब बस यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे हमारा वी शेप बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो इसमें अगर मैंने x की वैल्यू अगर 2 रखी तो x की वैल्यू 2 रखने पे मुझे 0 मिलना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं 2,0 पॉइंट जो है इस पर लाई करता है। सेकेंड वाला ग्राफ अगर इससे निकालना है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं अंदर जो है एडिशन का साइन लगा है, तो कहाँ शिफ्ट होगा, 2 यूनिट्स लेफ़्ट शिफ्ट होगा। तो अगर 2 यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट किया तो 0,0 का क्या हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा। और बिल्कुल एज इट इज़ हमें वी शेप जो है बना देना है। तो ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ। वेरीफाई अगर करना है तो देखो x की वैल्यू -2 अगर मैंने रखी तो -2 + 2 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए। तो कभी भी अगर ऐसे कन्फ्यूजन आ जाती है तो हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू ln x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग y इक्वल टू ln x। तो y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ आप लोगों को याद होना चाहिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या होता है, 1,0 होता है। तो इससे यूज़ करके ln ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अंदर एडिशन है तो ये कहाँ शिफ्ट करना होगा हमें ग्राफ, 3 यूनिट शिफ्ट होगा। किस डायरेक्शन में होगा, जब भी एडिशन करना है तो लेफ़्ट शिफ्ट होगा, एडिशन करने पे लेफ़्ट शिफ्ट। तो आप लोग देख सकते हैं ln x का ग्राफ नीचे की तरफ जो है y एक्सिस को अप्रोच करता है। तो y एक्सिस अगर 3 यूनिट पीछे चली गई,
अगर y एक्सिस 3 यूनिट पीछे चली गई तो ये x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास -3,0। अब y एक्सिस जो है ये लाइन हो गई है, तो पूरा ग्राफ जो है अब इस लाइन को अप्रोच करेगा। और 1,0 को अगर मैं 3 यूनिट पीछे ले जाता हूँ तो 1,0 को 2 यूनिट्स पीछे ले जाने पे वो -2,0 बन जाएगा। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क कर देते हैं -2,0। तो ये y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ है। तो आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि -2,0 इस पर ज़रूर लाई करेगा। अगर इसके अंदर मैंने x की वैल्यू -2 रखी तो -2 प्लस 3 कितना हो गया, ये ln1 बनता है एंड ln1 इज़ 0, तो y की वैल्यू 0 वेरीफाई हो गई। तो हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल सही बना है। नेक्स्ट, प्लॉट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस π/2 एंड y इक्वल टू साइन x ऑन द सेम ग्राफ। तो आप लोग देख सकते हैं y इक्वल टू साइन x का ग्राफ तो हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। अब हमें इसी सेम ग्राफ पे y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस π/2 का ग्राफ बनाना है। तो माइनस ऑफ π/2 लगा हुआ है, इसका मतलब ग्राफ को हमें π/2 यूनिट्स कौन सा शिफ्ट करना होगा, लेफ्ट या राइट। तो जब भी माइनस मिलता है तो π/2 यूनिट राइट शिफ्ट होगा, ग्राफ जो है राइट को जाएगा। तो पूरा ग्राफ जो है राइट को शिफ्ट करना है। तो ओरिजिन जो है शिफ्ट होके कहाँ पहुँच जाएगा हमारे पास, इस π/2 पे। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, जो मैक्सिमम π/2 पे आया था वो मैक्सिमम कहाँ आएगा हमारे पास, पाई पे आएगा। पाई पे फिर से 0 हुआ था, तो अब 0 कहाँ होगा, π/2 यूनिट्स आगे यानी 3π/2 पे। तो जो पहला लूप है वो हमारे पास इस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसी को कंटिन्यू करते जाएं तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि 2π पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अब -1 हो जाएगी। तो उस पूरे ग्राफ को आप लोग एग्जैक्टली क्या करना है, π/2 यूनिट्स राइट को शिफ्ट कर देना है। तो अगर आप π/2 यूनिट्स राइट को शिफ्ट कर देंगे तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, हर एक पॉइंट आप देखो -2π π/2 यूनिट राइट को शिफ्ट हुआ तो वो -3π/2 पे पहुंच जाएगा। मैक्सिमम देखो यहाँ से यहाँ π/2 यूनिट्स राइट को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया है, जो ग्रीन में मैंने ड्रॉ किया है वो y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस π/2 का ग्राफ है। पूरा ग्राफ हमने क्या किया, π/2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया। तो होपफुली ये ट्रांसफॉर्मेशन भी अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इस पर एक कोऑर्डिनेट अगर x, y है, इससे मुझे क्या लेना है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स बनाना है। तो आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि x में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये माइनस लगने की वजह से क्या चेंज हो गया है, y जो है हमारा नेगेटिव हो गया है। तो x, y किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, x, -y में चेंज हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट तो सेम है, y कोऑर्डिनेट को क्या करना है, नेगेटिव करना है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, y कोऑर्डिनेट को नेगेटिव करना है। तो सपोज ये एक पॉइंट कंसिडर किया, इसका y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये 0,2 पॉइंट है। अगर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव करना है तो मुझे ऐसे 0,-2 पॉइंट लेना होगा। तो इस पॉइंट का आप लोगों को रिफ्लेक्शन लेना होगा अलोंग x एक्सिस। तो रिफ्लेक्ट इन x एक्सिस, तो पूरे ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना होगा x एक्सिस में। तो रूल भी देख लो आप लोग, टू ड्रॉ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, टेक इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द x एक्सिस और टर्न द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय 180 डिग्री अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस को प्लेन मिरर मान के हमें पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है। तो अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, इसका x एक्सिस में अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट फ्लिप द ग्राफ, फ्लिप अबाउट
एक्स एक्सिस, बस इतना ध्यान रख ले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस, पूरे ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर देना है। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले क्या किया मैंने, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ किया, जो आता है पहले मैं वही ड्रॉ करूँगा। अब इससे मुझे y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x चाहिए, तो ये माइनस किसको चेंज कर रहा है, y को चेंज कर रहा है। तो बस क्या करना है, पूरे ग्राफ को फ्लिप करना है अबाउट x एक्सिस। तो ये फ्लिप किया तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और 0,1 का क्या हो जाएगा, 0,-1। तो ये किस चीज़ का ग्राफ है, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो हमने बस क्या किया है, फ्लिप द ग्राफ अबाउट x एक्सिस, पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लिया है अबाउट x एक्सिस। नेक्स्ट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln x। तो पहले तो y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद हो ही गया होगा, कितना आता है हमारे पास, 1,0 आता है। बाहर को माइनस लगाया है, यानी x एक्सिस के अबाउट हमें ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है, ध्यान रखना है x एक्सिस के अबाउट। तो ये 1,0 के आगे वाला पोर्शन, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बाकी जो नीचे वाला पोर्शन, अगर मैं उसका रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से बन जाता है। पॉइंट 1,0 ही है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln x का ग्राफ बन जाता है। सॉरी, ये हमने फ्लिप नहीं किया है, ये तो गलत ग्राफ बन गया है। एक्चुअली ये हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का ग्राफ बन गया है। हमें जो है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln x बनाना है, तो x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। तो x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेने पे ग्राफ जो है कुछ ऐसा बन जाता है। तो y इज इक्वल टू माइनस ln x का ग्राफ इस तरीके का आ जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ जो है हमें ड्रॉ करना है 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस ग्राफ को देख के सबसे पहले यही याद आता है और ये बहुत ईजी है ड्रॉ करना। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मुझे y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ चाहिए, तो y के आगे माइनस लगा है, तो पूरे ग्राफ को किसके अबाउट फ्लिप करूँगा मैं, x एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x का। अब मुझे इससे क्या चाहिए, मैं चेंज करना चाहता हूँ कि x के अंदर -1 आ जाए, मॉड के अंदर x -1 आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं x में -1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो इस पर ग्राफ क्या होने वाला है, 1 यूनिट कौन सा शिफ्ट होगा, सब्ट्रैक्ट किया है x में, तो या तो लेफ़्ट होगा या राइट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सा शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। तो पूरे ग्राफ को 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दो। 1 यूनिट राइट में शिफ्ट किया तो ऐसे 0,0 का क्या बन जाएगा, 1,0। अब तक ये किस चीज़ का ग्राफ आ चुका है, y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 का। अब बस इसमें एक चेंज और हमें करना है, लास्ट चेंज, कि हमें ऐसे 2 जो है इसमें ऐड करना है। तो 2 ऐड करने से किस में चेंज आया, डायरेक्टली y में चेंज आया। y में चेंज आने पे या तो अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट। तो 2 जो है ऐड किया है, तो ऐड करने पे कौन सा शिफ्ट होता है, अप शिफ्ट। तो 2 यूनिट अप शिफ्ट हो जाएगा, पूरे ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूंगा मैं। तो पूरे की पूरे ग्राफ को अगर 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया जाता है तो 1,0 किस में चेंज हो जाएगा, हम लोगों के पास 2 यूनिट ऊपर जाएगा तो 1,2 में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक और डाउट है कि ये वाला जो पॉइंट है, जो y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वो मुझे कहाँ मिलने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं x की वैल्यू कितनी रख दूंगा, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 0 चाहिए,
तो आप लोग देखो इसमें अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू हमें -1 मिलती है। तो ये पॉइंट हमारे पास 0, -1 है। अब इसको 2 यूनिट अगर मुझे ऊपर पहुंचाना है तो वो पॉइंट हमारे पास 0,1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा वी शेप्ड ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ऐड किए गए। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। एक बार आप लोग वेरीफाई करके ज़रूर देखें कि x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 2 आती है या नहीं। तो x की वैल्यू 1 अगर मैंने रखी तो देखो x की वैल्यू 1 रखी तो 1 - 1 0 हो जाता है, y की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाती है 2। तो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो अब तक हमने सीखे थे इस क्वेश्चन में यूज़ हो गए हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ -x, y इज इक्वल टू f ऑफ -x। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही देख लेते हैं। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो उस पर क्या पॉइंट होगा x, y, और अगर मैंने y इज इक्वल टू f ऑफ -x अगर किया तो अब चेंज किस में आया है आप लोग देख सकते हैं, चेंज जो है x में है, x की जगह -x हो गया है, y एज इट इज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की वैल्यू सेम है बट x में क्या चेंज हो गया, x का नेगेटिव करना होगा। तो अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x का नेगेटिव करना है यानी 1,0 को क्या बनाना होगा, -1,0। तो किस चीज़ के अबाउट रिफ्लेक्ट करना होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो रिफ्लेक्ट अबाउट y एक्सिस। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को याद रहेगा। तो आप लोग देखो ये जो डॉटेड ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, इससे f ऑफ -x चाहिए। तो जस्ट फ्लिप द ग्राफ अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट y एक्सिस। तो फ्लिप अबाउट y एक्सिस, फ्लिप या फिर रिफ्लेक्ट, कुछ भी एक ध्यान रखिए और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होगा। तो इसका रूल बस इतना ही है, फ्लिप अबाउट y एक्सिस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग देखना, y इज इक्वल टू e⁻⁻x का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें जो नॉन ग्राफ होता है वो बनाना होता है। तो ये कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू e⁻x का। अब मुझे इससे y इज इक्वल टू e⁻−x चाहिए, यानी क्या करना है जो अभी अभी पढ़ा, फ्लिप अबाउट y एक्सिस, पूरे की पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना होगा y एक्सिस में। तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लोगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो y एक्सिस पे लाई करता है, तो उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन तो वो सेम ही पॉइंट आ जाएगा। तो बस ये हमारा e⁻−x बन गया। नेक्स्ट ln ऑफ -x। तो सबसे पहले क्या, जल्दी से हमने क्या बना लिया, ln x का ग्राफ। तो ln x में क्या पॉइंट आता है, 1,0 पॉइंट आता है, ये y इज इक्वल टू ln x। अब हम लोगों को बस क्या चेंज करना है, x के अंदर माइनस लगाना है। तो फ्लिप अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस में इसका अगर आप रिफ्लेक्शन लोगे तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और 1,0 का क्या हो जाएगा हमारे पास, -1,0। ये y इज इक्वल टू ln ऑफ -x का ग्राफ है। वेरीफाई करते हैं -1,0 लाए करेगा या नहीं। x की वैल्यू -1 रखने पे यहाँ क्या बन जाएगा, ln1। ln1 कितना होता है, 0। तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में दोनों जगह माइनस लगा दिया गया है, दोनों जगह माइनस, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सिंपली y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ये पॉइंट 0,1 होगा। इससे पहले मैंने क्या किया, पहले मैं सपोज x में माइनस लगा लेता हूँ। तो x में माइनस, अब x जो है चेंज हुआ है, x चेंज होने का मतलब है फ्लिप करना है। सोच के देख लिए आप लोग, फ्लिप किसके अबाउट करना होगा, फ्लिप अबाउट y एक्सिस। x को चेंज करना है तो फ्लिप अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करने पे ये बन जाएगा।
0,1 चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहने वाला है, तो ये हो गया e की पावर -x। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या बनाना है, एक माइनस इस फंक्शन के आगे लगाना है। अब ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, y को अफेक्ट करता है, तो y को नेगेटिव करना है। तो जब भी y को नेगेटिव करना होगा तो फ्लिप किसके अबाउट करना होगा, x एक्सिस के अबाउट। तो इस पूरे ग्राफ का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। और 0,1 का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0,-1 चेंज किस में आएगा, y में। तो ये बनता है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर -x। तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं, फंक्शन में अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -1 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 रखी तो e की पावर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। हैंस वेरीफाइड। तो यही हमारा सही ग्राफ है। तो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करना सीख लेना है। नेक्स्ट, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, y के आगे भी एक माइनस सा लग गया है और अंदर x में भी। तो सबसे पहले तो ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए। ये हो गया y इज इक्वल टू ln x। पहले हम लोग क्या करते हैं, x में माइनस लगा लेते हैं। तो x में अगर मुझे माइनस लगाना है तो किसके अबाउट फ्लिप, अब आपको याद हो ही गया होगा, x एक्सिस के अबाउट फ्लिप होगा, सॉरी y एक्सिस के अबाउट फ्लिप होगा। चेंज x में है तो y एक्सिस के अबाउट फ्लिप होगा, और y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना बन जाता है, -1,0। y इज इक्वल टू ln -x का ग्राफ आ गया है। अब इसे यूज़ करके हमें क्या करना है, एक माइनस इस फंक्शन के आगे लगाना है। तो अब चेंज जो है y एक्सिस में हुआ है, सॉरी y कोऑर्डिनेट में हुआ है। y कोऑर्डिनेट में अगर चेंज है तो रिफ्लेक्शन लेना होगा अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने पे कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज नहीं होगा। x की वैल्यू -1 लेने पे y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ का ग्राफ आ गया है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ -x। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसका ग्राफ बनाना है f ऑफ x को यूज़ करके। तो देखिए a जो है फंक्शन के आगे मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमने वैसे भी पीरियड जब पढ़ा था तब पढ़ लिया था। तो पीरियड जो है फंक्शन का डज नॉट चेंज, पीरियड फंक्शन का सेम ही रहने वाला है। देखो y में चेंज हुआ है, y जो है चेंज हो गया है। y अगर चेंज हो गया इसका मतलब फंक्शन की रेंज जो है चेंज हो जाएगी। रेंज डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, a टाइम्स हो जाएगी। रेंज जो है हमारी a टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि a जो है फंक्शन के आगे मल्टीप्लाई हो गया है। अच्छा, मतलब फंक्शन का y कोऑर्डिनेट जो है चेंज होगा, फंक्शन का y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अच्छा, तो अगर a 1 से बड़ा अगर मैं कर दूं तो y कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। इसीलिए रूल क्या बनता है, टू ड्रॉ y इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ एक्स स्ट्रेच। तो हमें स्ट्रेच कब करना होगा, व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1। a अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें स्ट्रेच करना होगा। और अगर हमारा a फ्रैक्शनल है, तो एक फ्रैक्शन नंबर से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो वो छोटा हो जाता है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, कंप्रेस करना होगा, ग्राफ को श्रिंक करना होगा। ठीक है, तो ग्राफ को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करिए। तो ये पहले मिडिल वाला ग्राफ आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो मिडिल वाला ग्राफ है वो हमारे पास किसका है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो पहले सपोज a जो है मैंने 1 से बड़ा ले लिया, 1 से बड़ा मतलब इसी ग्राफ को स्ट्रेच करना होगा। अच्छा, एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जहाँ पे f ऑफ x 0 है,
अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है तो ए इंटू एफ ऑफ एक्स भी तो ज़ीरो ही होगा। ज़ीरो को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे ये हमेशा मिलेंगे। तो जहाँ भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है ए इंटू एफ ऑफ एक्स भी एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैंने ए 1 से बड़ा लिया, 1 से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ स्ट्रेच होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा ग्राफ जो है ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। नेगेटिव साइड में भी ध्यान रखना है, स्ट्रेच होगा। नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो, दोनों तरफ ग्राफ स्ट्रेच होगा। और अगर a 0 से 1 में है तो हर वैल्यू छोटी हो जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव में छोटी और नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव में छोटी, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज छोटी हो जाएंगी। तो ग्राफ जो है कंप्रेस हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से ग्राफ जो है कंप्रेस हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा a 1 से बड़ा है तो ग्राफ स्ट्रेच, और a अगर हमारा 0 से 1 में है तो ग्राफ जो है कंप्रेस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू 2 साइन एक्स, ये दो ग्राफ्स हमें प्लॉट करने हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो पहले से दे दिया है। अब हमें 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या चीज़ हमने पढ़ी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस है, जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा है, वो तो दोनों में सेम आने वाला है। अच्छा, पाई बाई 2 पे ऑब्जर्व करो, पाई बाई 2 पे साइन एक्स जो है 1 है, तो 2 साइन एक्स क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे ही अगर मैंने एक लाइन ऐसे यहाँ ऊपर ड्रॉ कर ली y इज इक्वल टू 2 की, तो पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, पाई पे 0 आनी चाहिए। तो जो है ग्राफ जो है कुछ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो ग्राफ जो है स्ट्रेच हो गया है हमारे पास। अच्छा, स्ट्रेच हुआ है तो मैंने क्या बोला था, चाहे वो नेगेटिव साइड में हो या पॉजिटिव साइड, दोनों में ही स्ट्रेच होगा। तो हमारे पास देखो 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आई थी, -1। तो ये 2 साइन एक्स में क्या आ जाएगी, -2। तो इस तरीके से बन गया। तो पूरा ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, स्ट्रेच हो गया है ग्राफ, हर डायरेक्शन में स्ट्रेच करना था हमें। तो साइन एक्स की जो रेंज थी वो हमारे पास -1 से 1 होती है। तो 2 साइन एक्स की रेंज सिंपली मैं क्या बता सकता हूँ, -2 से 2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो चेंज हमारा किस चीज़ में आया, फंक्शन के एम्पलीट्यूड में, वेव के एम्पलीट्यूड में चेंज आया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। इस बार x में चेंज किया है, x में चेंज किया है। तो आप लोगों को याद होगा इस केस में फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या हो जाती है, t अपॉन मॉड ऑफ a। जब भी x के अंदर अगर a से मल्टीप्लाई किया जाए तो पीरियोडिसिटी हो जाती है, पीरियड जो है चेंज हो जाता है, वो नया पीरियड क्या बन जाता है, t अपॉन मॉड ऑफ a। अच्छा, अब चेंज जो है x में हुआ है, तो अगर स्ट्रेच और कंप्रेस अगर होगा तो वो हॉरिजॉन्टली होगा। पिछले केस में जो स्ट्रेच हुआ था वो वर्टिकली हुआ था, अलोंग y एक्सिस हुआ था, और इस केस में स्ट्रेच और कंप्रेशन कहाँ होने वाला है, x एक्सिस के अलोंग। तो बिल्कुल वैसा ही है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेच होगा ग्राफ, बस चेंज क्या आ गया, स्ट्रेच अलोंग x एक्सिस होगा। और अगर a 0 से 1 में लाई करता है तो इस बार क्या होगा, ग्राफ जो है कंप्रेस होगा, बट कंप्रेस अलोंग x एक्सिस होगा। ठीक है, बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो एक चीज़ और देखिए कि स्ट्रेच कंप्रेस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन 2x है। तो पहला वाला फंक्शन x की वैल्यू पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 देता है। अच्छा, दूसरे वाले को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो पाई बाय 4 पे ही 1 दे देगा। तो मैंने ये स्ट्रेच और कंप्रेस उल्टा लिख दिया है। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कंप्रेस होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 के केस में कंप्रेस होगा, और 0 से 1 के बीच में ग्राफ जो है स्ट्रेच होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि
स्ट्रेच और कंप्रेस अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं। तो आप ये मीडियम वाले ग्राफ को, जो मिडल वाला ग्राफ है उसको देखिए, तो ये ग्राफ हमारे पास किस चीज़ का दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का दिया हुआ है। तो इसको इस तरीके से ही ऑब्जर्व करना है। तो मैंने एक्स में अगर साइन एक्स और साइन 2x को अगर आप कंपेयर करोगे तो जो वैल्यू x पे आई थी अब वो उसके हाफ पे ही आ जाएगी। जो वैल्यू π/2 पे आई थी वो π/4 पे आ गई, तो हाफ पे ही वो वैल्यू मिल जानी है। तो जो मैक्सिमा हमारे पास यहाँ आया है वो उससे कुछ पहले ही आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा पहले ही आ जाएगा। अगर मेरा a ग्रेटर देन 1 है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सब कुछ जो है थोड़ा पहले ही हो जाया करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, y एक्सिस पे अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूं, देखो y एक्सिस में कोई चेंज ही नहीं है, y पे तो कोई चेंज आया ही नहीं है, तो y एक्सिस के साथ सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहने वाला है, ठीक है। जब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं उनसे क्लैरिटी आपको बन जाएगी। तो साइन x और साइन ऑफ 2x, ये दो ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। तो साइन x अगर मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, साइन x हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसमें पॉइंट्स मार्क करें तो ये वाला पॉइंट 0 होता है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू π/2 होती है, 3 π/2, 5 π/2 एंड सो ऑन। अब साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है। सपोज मैंने x की वैल्यू जो है 0 ली, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू जो है मुझे 0 ही मिलेगी। तो मैंने क्या बोला था, y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सेम आएंगे, तो y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सेम आने वाले हैं। नेक्स्ट, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों को गिवन है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ मैं इसके नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। तो y में देखो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो y इज इक्वल टू 1 ही रहने वाली है, और मिनिमम वैल्यू जो है y इज इक्वल टू -1 ही रहने वाली है। तो अगर x की वैल्यू हम लोग π/2 कंसिडर करें, तो x की वैल्यू π/2 पे पहला फंक्शन तो 1 हो गया, बट दूसरा फंक्शन π/2 पे क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 इंटू π/2, तो साइन पाई बन जाएगा। तो π/2 पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और जो वैल्यू 1 आई है, जो π/2 पे 1 आई थी, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, π/4 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लूप जो है इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू π/4 मिल जाएगी और 0 कहाँ हो जाएगा, π/2 पे ही हो जाएगा। तो देखो ग्राफ जो है बिल्कुल हमारे पास साइन एक्स जैसा ही आने वाला है, बस क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है ग्राफ की डबल हो जाएगी। तो चेंज जो है फ्रीक्वेंसी में आया है, या फिर कहूँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स में चेंज आया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज है। तो पहला π/2 होगा, फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या, पाई आ जाएगा, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, तो 2 पाई था, नेक्स्ट 3 पाई है, 3 पाई का हाफ करोगे तो 3 π/2 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पीरियोडिसिटी से भी देख सकते थे। साइन एक्स का पीरियड हमारे पास क्या होता है, 2 पाई होता है, तो साइन 2x का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 π/2, दैट इज़ पाई। तो जो साइकिल है वो पाई के बाद रिपीट करेगी, तो ये हमारे पास फर्स्ट साइकिल आ गई है, उसके बाद रिपीट करेगी। तो देखो उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो गया है, ऐसे ही पीछे की तरफ भी रिपीट करेगा। तो सब कुछ जो है जस्ट हाफ हो गई हैं वैल्यूज़, साइन एक्स के कंपैरिजन में सारी वैल्यूज़ हाफ पहले ही आने लगी है। पाई वाली वैल्यू π/2 पे मिल गई, 2 पाई वाली वैल्यू पाई पे मिल जाएगी, 4 पाई वाली वैल्यू 2 पाई पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग समराइज कर देते हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन में ऐसे d अगर ऐड किया जाए, तो d ऐड करने का मतलब y जो है अप शिफ्ट हो जाएगा, तो d यूनिट अप शिफ्ट, तो अप d यूनिट्स,
और कोऑर्डिनेट्स को अगर आप देखोगे तो x, y है और y को d यूनिट्स आप शिफ्ट करोगे तो y प्लस d हो जाएगा। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट किया तो d यूनिट्स डाउन शिफ्ट था और किस में चेंज हो जाएगा, y माइनस d में चेंज होगा। अच्छा, अब अगर एडिशन जो है x के अंदर किया गया, x के अंदर चेंज किया गया तो y में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो चेंज है वो लेफ़्ट या राइट होगा। तो ऐड करने पे हमने क्या देखा था, लेफ़्ट शिफ्ट होता है तो x माइनस सी बन गया, और सब्ट्रैक्ट करने पे राइट शिफ्ट होता है तो x प्लस सी बन जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमने एफ ऑफ एक्स के आगे माइनस लगा दिया, तो चेंज किस में आया था, इस केस में y में चेंज आया था। तो y में चेंज आने पे फ्लिप अबाउट x एक्सेस था, तो देखो x y जो है नेगेटिव हो गया है तो यहाँ y के आगे नेगेटिव लग जाएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैंने किया तो चेंज जो है x में हुआ है, जब भी x में चेंज तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस करना है, और x का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, देखो आगे मल्टीप्लाई हुआ है तो y चेंज होने वाला है, तो जो चेंज है वो वर्टिकली होगा, इसलिए वर्टिकल। तो क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेच फॉर ए ग्रेटर देन 1। तो देखो y कोऑर्डिनेट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, जब मैंने बताया था कि a 0 से 1 में होगा तो वर्टिकल कंप्रेशन होता है, ग्राफ जो है कंप्रेस हो जाता है। अब अगर x के अंदर b मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पे क्या चेंज होता है, फंक्शन का पीरियड चेंज हो जाता है, x में चेंजेस आते हैं। तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x बाय b हो जाएगा। तो इस केस में मैंने बताया था कि अगर ग्रेटर देन 1 लोगे तो कंप्रेशन होता है, ठीक है, वैल्यू जो है कुछ यूनिट्स b टाइम्स पहले ही आ जाती है, और अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो स्ट्रेच होगा। मॉड यहाँ पे इसलिए लगा दिए गए हैं कि यही वैल्यूज़ अगर मैं नेगेटिव में लूँ, अगर a माइनस 1 से छोटा ले लूँगा तो ऐसे चेंजेस आएंगे वर्टिकल में, और अगर b जो है मैं माइनस 1 से छोटा ले लूँ तो यही चेंजेस हॉरिजॉन्टल के केस में आने लगेंगे। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग ये मान के चलिए मैंने जो पढ़ाया वहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव अज्यूम की हैं। तो ये हमारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।